फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड कार्ट। क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोलता है आपसे, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड कार्ट। ठीक, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड कार्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दो केसेस में निकालना है। केस वन में आपको एक्सलेशन कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, तो ध्यान से चेक करिए, इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करेंगे, 2 बार इसका डायग्राम भी बनेगा। देखिए समझिए जरा, ये इस तरीके से एक कार्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, और इस कार्ट में 2 व्हील्स लगे हैं इस तरीके से, ठीक, और इसमें बच्चों आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है 2 किलोग्राम का। सो ब्लॉक बच्चों रखा हुआ है कितना, 2 किलोग्राम का, ठीक, और ये जो पूरा कार्ट है ये एस्केलेशन ए से आगे जा रहा है और ए की वैल्यू दे दी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, नाउ और इस बार खास बात ध्यान से चेक करिए बच्चों, इस बार इन्होंने आपको क्वेश्चन में म्यू दे दिया भाई, म्यू दे दिया, ठीक, म्यू बराबर 0.4, यानी कि बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा कांटेक्ट में, किसके किसके कांटेक्ट में, ब्लॉक और जो कार्ट का ग्राउंड है, ठीक, तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स की बात हो रही होगी, ठीक। अच्छा, ओके, तो चलो हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है बिटवीन, अच्छा बोल भी दिया उसने, फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है बिटवीन ब्लॉक एंड कार्ट। ये ब्लॉक है और ये कार्ट का सरफेस है, ठीक। तो अब हम बनाएंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक। तो फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, ध्यान से सुनिए जरा। सबसे पहले हमने क्या किया, इस कार्ट को यहां पर बनाया और मतलब पूरे फ्रेम को हमने यहां बना लिया, इस ब्लॉक को हमने यहां रख दिया ये इस तरीके से, ठीक, और हमने क्या किया, ऑब्जर्वर 2 को यहां पे बिठा दिया, इसको कार्ट में चिपका दिया ऊपर, ठीक। ये ऑब्जर्वर O2 है आपका, ठीक। अब इसका बनाओगे आप फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये थोड़ा सा सोचने वाला बच्चों है तरीका, समझो जरा ध्यान से। ठीक है, सो यस, अब इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि कार्ट पे लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर बनाओगे, कार्ट पे लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर बनाओगे, अजीब सी बात है, थोड़ा आपको यहाँ सोचना पड़ेगा। देखिए जरा ध्यान से बच्चों, चलो पहले आप यहाँ पे सोचो चल के, तब आपको पता चलेगा। पहले आप यहाँ पर सोचो तब आपको पता चलेगा। देखिए बच्चों, पहले आप ग्राउंड पे खड़े होके तब सोचो, ध्यान सुनो, पहले आप ग्राउंड पे खड़े होके तब सोचो। ये आप कहाँ पर हो, ऑब्जर्वर O1 ग्राउंड पे हो, ठीक। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बात बताओ भाई, फोर्स तो किसके ऊपर लगा है, कार्ट के ऊपर है ना। सपोज कार्ट को F4 से खींचा, एस्केलेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स को सॉरी इस पूरे कार्ट को, ये कार्ट है तुम्हारी भाई, फोर्स तो कार्ट पे लगा के खींचा गया मान लो, क्योंकि जो इसके आगे कार्ट के आगे कोई एनिमल होगा जैसे हॉर्स, हॉर्स कार्ट पे फोर्स लगा रहा है, ऐसे समझो, या आप बस इतना समझो कार्ट को खींचा है ना भाई, ब्लॉक को तो नहीं खींचा है। अब तुम ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हो, बहुत ध्यान सुनो, तुम ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हो, तो तुमने बोला अरे न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग तो कार्ट पे फोर्स लग रहा है, कार्ट को ही चलना चाहिए, लेकिन तुमने ग्राउंड पे देखा तो भाई पूरा सिस्टम चल रहा है ना, चेक कर लो, चलाने जा रहा हूं, ध्यान चेक करना, 1 2 3, तुम ग्राउंड पे खड़ो, ठीक, कार्ट के साथ साथ ब्लॉक भी आगे जा रहा है, कार्ट के साथ साथ ब्लॉक भी आगे जा रहा है, ब्लॉक पे तो फोर्स लगा ही नहीं, तो ब्लॉक को कौन चला रहा है, ब्लॉक को कौन चला रहा है, जब तुम ग्राउंड से देख रहे हो तो कुछ तो क्लेरिफिकेशन दोगे ना भैया, ब्लॉक को कौन चला रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स चला रहा है, यस यस, ध्यान से सुनो, ये उसने आपको क्वेश्चन दिया था भाई, है ना, और इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मैंने इसको चला के देखा पहले, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जब मैंने चला के देखा तो मैंने यहीं पर डिसीजन ले लिया कि, मैंने यहीं पर डिसीजन ले लिया, बहुत ध्यान सुनना बच्चों, कि मैंने यहीं पर डिसीजन ले लिया कि इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे, यहाँ सरफेस पे, यहाँ पे, ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, ये आगे, क्योंकि भाई समझ गए बात को, इसको चला कौन रहा होगा, इसको चला कौन रहा होगा, इसको चला कौन रहा होगा, कोई तो फोर्स चला रहा होगा ना, लेकिन फोर्स तो आपने किसके ऊपर लगाया, कार्ट के ऊपर, ठीक, तो फ्रिक्शनल फोर्स ही इसको आगे लेके जा रहा होगा, जो कि कहाँ डेवलप हो रहा है, इस कार्ट और क्या नाम है, ब्लॉक और कार्ट के सरफेस के बीच में कोई तो फोर्स होगा ना, तो वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो वहां से आपने डिसीजन लिया क्या, कि
यहां पर इसका वेट लगाओगे आप नीचे, ध्यान सुनो। अब ऑब्जर्वर 2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम देखो कैसे बनेगा। इसका वेट लगाओगे नीचे 2g, सही है। ग्राउंड इसको नॉर्मल देगा n ऊपर, ठीक। दो बातें हो गई, मैं ब्लॉक का बना रहा हूं। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। अब क्योंकि ग्राउंड वाले बंदे ने पहले ही इसको बता दिया कि भाई भाई इस पे पक्का फ्रिक्शनल फोर्स एक लग रहा है, ध्यान सुनो। ग्राउंड वाले बंदे ने इसको बोल दिया कि देख इस पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे लग रहा है, लेकिन ये मानेगा नहीं। अभी ध्यान से सुनो, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कहां लग रहा है? आगे, ठीक। इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कहां लग रहा है? आगे की डायरेक्शन में, ठीक। और कार्ट पर कहां लग रहा होगा? पीछे। यदि आपको दिखाना हो दिखा दो, कार्ट के सरफेस पे कहां लग रहा होगा? पीछे, जिससे हमारा कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है आगे, ठीक। फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है आगे। अब ध्यान सुनो, ये नहीं मानेगा, ये मानेगा भाई, ये बोलेगा भाई मैं तो बैठा हूं अंदर। सुनो, ये बोलेगा मैं तो बैठा हूं यहां चिपक के, मुझे तो ब्लॉक चलता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। सही बात है, ये इधर चिपक के बैठा है, इसको ब्लॉक तो चलता हुआ नजर नहीं आएगा, बाहर वाले बंदे को नजर आएगा ना। तो उसने डिसाइड किया इसको कौन लेके जा रहा है? फ्रिक्शन। अंदर वाला बंदा जो फ्रेम में बैठा है ऊपर चिपक के, उसको ये चलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो नीचे वाला बोलेगा भैया तुम्हें तब समझ में आ जाएगा, तुम शूडो फोर्स लगा दो। तुम क्या लगा दो? शूडो फोर्स। तो इसने क्या कहा? इसने इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, पूरा सिस्टम इधर चल रहा था, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दे दिया एक क्या? शूडो फोर्स MA। इसको दे दिया एक शूडो फोर्स MA, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब ध्यान से चेक करो। अब देखो, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर O2, ओके, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर O2, ओके, O2, ठीक। इसने शूडो फोर्स कितना दिया इसको? MA, है ना। और क्या पता इसको फ्रिक्शन का पता भी ना हो, ऐसे भी समझो आप, ठीक। समझो, इसने इसको फोर्स कितना दिया? MA। तो ये क्या सोच रहा है कि MA फोर्स से शायद ये इधर चल जाए, लेकिन चल नहीं पा रहा है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ने इसको बैलेंस करके रखा हुआ है, ऐसा ये सोचेगा, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर O2, ध्यान सुनना, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर O2, ओके, ओके, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर O2। अब पहले आप MA निकाल लो, यहाँ पर ये जो शूडो फोर्स लगा के रखा है ना आपने, इसको निकाल लो, कैलकुलेट कर लो उसको कितना आ जाएगा। M कितना है? इस ब्लॉक का मास कितना है? चेक कर लो, मास कितना है? 2 किलोग्राम, ठीक। थोड़ा समझिएगा, ये अजीब सा क्वेश्चन है, यहाँ से कोई कॉन्सेप्ट बनेगा आपका, ठीक। MA इज इक्वल्स टू M कितना है? 2, एस्केलेशन कितना है? 2 2 दा कितना आ गया? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन, छोटा सा लिखा भाई, समझ जाना, ये 4 न्यूटन है। कितना है? 4 न्यूटन, ठीक। तो ये क्या सोच रहा है कि 4 न्यूटन इस ब्लॉक को चलाएगा इधर, क्योंकि इसने एक शूडो फोर्स लगाया है ना इसके ऊपर, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर O2, 4 न्यूटन, जो कि क्या आपका शूडो फोर्स है, will try to move the block, will try to move the block, move the block। लेकिन 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 बच्चों ध्यान से सुनो, लेकिन बच्चों ध्यान से सुनो, क्या क्या ब्लॉक चल रहा है ऑब्जर्वर O2 के लिए? चल नहीं रहा है, रेस्ट पे। मतलब MA को किसने बैलेंस किया? इस फ्रिक्शनल फोर्स ने। MA को किसने बैलेंस किया? इस फ्रिक्शनल फोर्स ने। और इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी? अभी ब्लॉक क्या है बच्चों आपका? रेस्ट पे। अभी ब्लॉक क्या है आपका? रेस्ट पे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ऊपर से, कौन सा वाला फोर्स है? ये है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या है आपका? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा बच्चों, ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा? ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा? ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो यहां पर आप पहले क्या निकालोगे? बहुत ध्यान से सुन लेना भाई, बहुत ध्यान से सुन लेना स्टेप्स, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या कैलकुलेशन करी? आपने एफ स्टैटिक मैक्सिमम निकाला पहले, ठीक है। आपने क्या निकाला? एफ स्टैटिक मैक्सिमम। एफ स्टैटिक, भाई ब्लॉक रुका हुआ है ना फाइनली, एफ स्टैटिक मैक्सिमम आप निकाल के देखोगे और फिर डिसीजन लोगे आप। क्या होता था ये? म्यू इंटू एन, सही है। और म्यू कितना दिया हुआ आपको इस बार? चेक कर लो भाई फटाफट, म्यू कितना दिया आपको? म्यू है 0.4, सही है। तो म्यू है 0.4 और नॉर्मल आप अलग से निकाल लो, चलो पीछे आप अलग से निकाल लो। तो बच्चों नॉर्मल कितना आ जाएगा यहाँ से? क्योंकि ये ब्लॉक ना तो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, किसके लिए? ऑब्जर्वर 2 के लिए। तो एन बैलेंस कर रहा होगा किसको? 2G को, ठीक। सो एन बैलेंस कर रहा होगा किसको? 2G को। सो 2 इंटू जी का वैल्यू 10, सो 20 न्यूटन, ठीक। नॉर्मल कितना आ गया आपका? 20 न्यूटन आ गया, ठीक। ले जाके यहाँ रख दीजिए। सो एन की जगह आपने रखा 20, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे तो ये आ गया 4 to the 8, ठीक। सो स्टूडेंट्स यहां से एफ स्टैटिक मैक्स कितना आ गया? 8 न्यूटन। तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स 8 न्यूटन हो जाएगा? नहीं भाई, नहीं। ये तुमने मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकाला है
और स्टैटिक फ्रिक्शन का नेचर कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टिंग। ये क्या होता है तुम्हारा? पढ़ाया मैंने, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। तो ध्यान से चेक करो, जो अंदर बंदा बैठा हुआ है, ये देखिए, जो अंदर बंदा ही चिपक के बैठा हुआ है, इसके लिए सूडो फोर्स इधर लग रहा है कितना? 4 न्यूटन। ठीक है, तो फ्रिक्शन भी कितना डेवलप हुआ होगा? 4 न्यूटन। 8 नहीं, 8 तो मैक्सिमम लिमिट है, 8 तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में 4 न्यूटन लग रहा है तो इस 4 न्यूटन ने ही किसको बैलेंस करना है? इस फ्रिक्शन फोर्स को। और फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना आ रहा है? स्टैटिक लिमिट क्या है उसकी? 8 न्यूटन। तो 8 तो होगा नहीं, क्योंकि अगर 8 होगा, कुछ लोग कह रहे हैं 8 होगा, मान लो 8 होगा तो भाई खुद समझो ना, तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम। अरे भैया ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। अगर तुमने इसको गलती से भाई 8 ले लिया, हाँ, और ये 4 हो गया, तो 8 माइनस 4 नेट फोर्स 4 उधर आ जाएगा। फिर से सुनो, 8 और ये 4, तो 8 माइनस 4 नेट फोर्स 4 आ जाएगा, और 4 से ब्लॉक उधर फिसलने लगेगा। क्या ऐसा हो रहा है? क्या ऑब्जर्वर 2 के लिए ऐसा हो रहा है कि ब्लॉक फिसल के उधर जा रहा है? नहीं। आप खुद चिपक के यहां पे बैठो, क्या ब्लॉक फिसल जाएगा उधर? नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 8 न्यूटन तो मैक्सिमम लिमिट है, आपको फ्रिक्शनल फोर्स कितना डिसाइड करना पड़ेगा? 4। सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सो वी विल टेक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू, we will take frictional force का वैल्यू is equals to what? 4 न्यूटन। जितना पीछे लगाया है m में शूडो फोर्स, ठीक, ऑब्जर्वर 2 के लिए उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो इस तरीके से आपने फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे डिसाइड कर लिया। अब फिर से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। हाँ अच्छा, बस हो तो गया खत्म यार। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होना है? फ्रिक्शनल फोर्स पूछा था पार्ट 1 में, तो हमने इसका फ्रिक्शनल फोर्स बता दिया 4 न्यूटन। अब मैं केस 2 दिखाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केस 1 में एस्केलेशन कितना था? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगा? किधर लगा? आगे की तरफ। ये आपका पेज नंबर 2 है, ये आपका पेज नंबर 2। अब इसी में केस नंबर 2, केस नंबर 2 है ना, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इसका पार्ट 2 है। क्या पार्ट 2 बच्चों? पार्ट 2 में उसने आपको क्या दिया? एस्केलेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया। लो भाई, सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही बच्चों, ठीक, सब कुछ वैसा ही है। ओके, और काट वाट वाला डायग्राम सब कुछ वैसा ही है, ठीक। ओके, अब बस हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो ये ब्लॉक है आपका, समझिएगा जरा, ये बच्चों आपका ब्लॉक है। थोड़ा ध्यान से चेक करना भाई, अभी अभी तो तुमने एफएस मैक्स निकाल के बैठे हुए हो ना। कितना आया था? 8 न्यूटन। चेक कर लो, सरफेस तो वही है ना, बस इस बार एस्केलेशन कितना दे दिया तुम्हें? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब पूरा कार्ड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रहा होगा। इस ब्लॉक को शूडो फोर्स दोगे एम ए कितना हो जाएगा इस बार? मास कितना है ब्लॉक का? चेक करो जाके फटाफट भाई, मास कितना है? 2 किलोग्राम। और एस्केलेशन इस बार कितना दिया है? पूरे फ्रेम का एस्केलेशन कितना दिया है? 10। सो 2 × 10 कितना हो गया यहाँ से? 20 न्यूटन। तो देखा आपने शूडो फोर्स कितना लग रहा है बच्चों यहाँ से? 20 न्यूटन। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 8 न्यूटन। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? इस कंडीशन में ध्यान से चेक करिएगा। फॉर ऑब्जर्वर O2, ध्यान देना जरा, फॉर ऑब्जर्वर O2 है ना, मैं बना देता हूं अगर आप चाहो। ये जो यहां पे चिपक के बैठा हुआ था, ये ऐसे ऑब्जर्वर O2, ठीक, और ये ब्लॉक है तुम्हारा, ठीक। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना डेवलप हो रहा है बच्चों? 8 न्यूटन। ये एफएस है मैक्स, है ना, और एम ए कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। सही है। तो ऑब्जर्वर 2 के लिए इस बार क्या होगा बताओ इसके फ्री बॉडी डायग्राम में? हाँ, ये देखिए, ये नॉर्मल बैलेंस कर लेगा किसको? एमजी को, क्योंकि ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। लेकिन यहां से देख के लग रहा है 20 न्यूटन तो भाई ज्यादा हो गया, किससे? 8 न्यूटन से। 20 न्यूटन तो ज्यादा हो गया बच्चों, किससे? आपका 8 न्यूटन से। मतलब समझो, अब ऑब्जर्वर 2 के लिए ये ब्लॉक क्या करेगा? ऑब्जर्वर 2 के लिए ये ब्लॉक क्या करेगा? ये ब्लॉक मूव करेगा। ऑब्जर्वर 2 के लिए ब्लॉक क्या करेगा? मूव करेगा। चेक कर लो इधर भाई, मोशन वाली कंडीशन आ जाएगी इसके लिए। ऑब्जर्वर 2 के लिए ब्लॉक कहां मूव करेगा? पीछे। अब कुछ लोग नहीं सोच पाएंगे, मैं आपको बताता हूं, तसल्ली रखो, सुनो ध्यान से, यहीं पे रुको, आराम से रुको, आराम से रुको और सोचो। अब सोचो, सोचने वाली बात है, जरा ध्यान सोचना। मान लो कि ये आपका कार्ट है। अब आप ग्राउंड पे जाके देखो, अभी सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। जाके ग्राउंड पे देखो, सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। जाओ ग्राउंड पे खड़े हो जाओ, देखो ये ब्लॉक रखा हुआ है। अब तुम कह रहे हो नहीं हमें ग्राउंड से खड़े होकर समझा दो,
ठीक, तो भाई ग्राउंड से खड़े होने के समझाने की ये बात है, ध्यान से समझना। देखो ये देखो, फ्रिक्शनल फोर्स इसको आगे ले जा रहा था, कितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बन सकता है इसमें, 8 न्यूटन, है ना, एफ एस मैक्स, जब तुम ग्राउंड से देख रहे हो। ठीक, ये इतना बन सकता है मैक्सिमम। ठीक, अब देखो एस्केलेशन पूरे कार्ड का कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नो, तो आपका जो ब्लॉक है, ठीक, आपका जो ब्लॉक है थोड़ा ऑब्जर्वर O2 के बारे में देख लेना जरा, क्या हो रहा है, ये वाला फोर्स ज्यादा पड़ रहा है, ये कम, यानी कि ये इसको पीछे फिसलता हुआ नजर आएगा। ठीक, ऑब्जर्वर 2 को, तो यहाँ पर भी हमारे लिए ऐसा ही होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा इस विषय, इसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, इसको थोड़ा सोचना चाहिए हमें। अगर ज़्यादा एस्केलेशन लग जाए सो नीचे वाले को ये कैसे पीछे जाते हुए नजर आएगा, नीचे वाले के हिसाब से भी इसको फ्रिक्शनल फोर्स आगे ले जा रहा होगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सोचनी है, वो मैं आपको सोच रहा हूँ किस तरीके से बताऊँ, क्योंकि ऑब्जर्वर 2 के लिए पहले एक काम करते हैं, ऑब्जर्वर 2 के लिए इसको पूरा कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्वर 2 के लिए पहले पूरा कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, तब आप सोचोगे मैं सोचने क्या वाला हूँ। ऑब्जर्वर 2 के लिए बच्चों ध्यान से करो, 20 कहाँ लगा पीछे, 8 कहाँ लगा आगे, तो ऑब्जर्वर 2 के लिए नेट फोर्स कितना आएगा, 20 माइनस 8 या एम ए माइनस एफ एस, यही नेट फोर्स आएगा। और यही नेट फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, एम इंटू, यही नेट फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, एम इंटू ए डैश के, एम इंटू ए डैश के। ठीक है स्टूडेंट्स, एम इंटू ए डैश के। ठीक, हालांकि उसने हमसे फ्रिक्शनल फोर्स पूछा था, तो इस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन, क्योंकि बॉडी मोशन में हो जाएगी, है ना। इस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन आ जाएगा। या रुक जाओ भाई, इस पे थोड़ा विचार करने दो यार, 1 मिनट भाई, घुमावदार हो गया। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड कार्ट, है ना। तो एस्केलेशन कितना आपका 2 वाले में तो ठीक है ना। अब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स ही तो पूछा था ना उसने, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस टाइम कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन, 4 न्यूटन तो आएगा नहीं, 4 न्यूटन क्यों आएगा भाई। अब देखिए बच्चों, हाँ, तो अब फॉर ऑब्जर्वर O2 ध्यान से चेक करो, हमें तो पहले वो बात बतानी फ्रिक्शनल फोर्स कितना है। तो फॉर ऑब्जर्वर O2 बच्चों ध्यान से चेक करो, ये वाला जो फोर्स लग रहा है इधर, सो 20 न्यूटन इज ग्रेटर देन क्या हो गया आपका, 8 न्यूटन, सही है। अब बताओ ऑब्जर्वर O2 के लिए जो अंदर चिपक के बैठा हुआ है उसको नेट फोर्स इधर नजर आएगा, तो दिस ब्लॉक विल मूव, ब्लॉक विल मूव, मेरी बात ध्यान सुनना, ब्लॉक विल मूव, ब्लॉक किधर चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, किसके लिए, ऑब्जर्वर 2, कितने फोर्स से जाएगा वो आपको पूछा नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा अभी, रुक जाओ। ब्लॉक विल मूव, ब्लॉक इधर मूव कर जाएगा, नेट फोर्स है, कितने नेट फोर्स है, 20 माइनस 8, 12 नेट फोर्स से इधर मूव कर जाएगा। अब ध्यान से सुनना जरा, तो जब मूव कर रहा है, यानी कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है यहां पर, मोशन, मोशन हो रहा है, तो मोशन हो रहा है, मोशन इज फॉर ऑब्जर्वर 2। अब बताओ अगर मोशन लगता है तो कौन सा फ्रिक्शन आता है यहाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन, सही है। अगर मोशन हो रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकलती, एफ के इज इक्वल्स टू, बताओ, म्यू इनटू एन से, तो बस वही तो निकाल के बैठे हुए हो, फिर से निकाल लो, फिर से निकाल लो, देख लो म्यू कितना है दोबारा, 0.4, सही है। तो 0.4 इंटू में एन, नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, एम इंटू जी के, है ना, जो पीछे निकाला था वही आ जाएगा भाई, चेक कर लो, नॉर्मल किसके इक्वल आ जाएगा, एम इंटू जी के, है ना, कहाँ गया कहाँ गया, कहाँ निकाला था, चेक करो, नॉर्मल किसके इक्वल आ गया, एन एम एम इंटू जी के, यानी कि 2 इंटू 10 20, ठीक, ये लीजिए, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 8 न्यूटन। ये तो पार्ट 1 में बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया डिसाइड करके, 4 न्यूटन, लेकिन पार्ट 2 में फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया, ये आंसर है पार्ट 2 का, 8 न्यूटन, समझ गए, क्योंकि बॉडी मोशन में, किसके लिए, ऑब्जर्वर 2 के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, बताना मैं आपको ये चाहता हूं भाई, इसी क्वेश्चन में उसने बस फ्रिक्शनल फोर्स पूछा जो इतनी देर से मैं सोच रहा था, ठीक, वो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनो, एक्स्ट्रा नॉलेज, और खास बात एक्स्ट्रा नॉलेज सुनिए, एक्स्ट्रा ज्ञान, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बात ये, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ कितना नेट फोर्स लग रहा है, किसके लिए, फॉर ऑब्जर्वर O2, फॉर ऑब्जर्वर O2 जो इसमें चिपक के बैठा हुआ ऊपर, है ना, नेट फोर्स कितना लगेगा बताओ, 20 माइनस 8, 20 माइनस 8, और यही नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, एम इंटू ए डैश के। मतलब समझो भाई, मैंने आपको ये बोला कि ये ब्लॉक पीछे जाता हुआ नजर आएगा ना, किसको, ऑब्जर्वर O2 को, कितने एस्केलेशन से, सपोज ए डैश से, कितने से, ए डैश से ही आपको पीछे जाता हुआ, मतलब ऑब्जर्वर 2 को पीछे जाता हुआ ए डैश से नजर आएगा, तो बताओ ए डैश कितना है, ये एक्स्ट्रा सवाल मैंने आपको दिया। तो वो ए डैश कैसे निकलेगा, नेट फोर्स से, नेट फोर्स कितना हो गया, 20 माइनस 8 इज इक्वल्स टू एम एम इंटू ए डैश, एम किसका, ब्लॉक का, ब्लॉक का एम कितना दिया हुआ है, चेक कर लो, रख दो, सॉल्व कर लो,
ब्लॉक का एम कितना है 2 किलोग्राम, सो 2 किलोग्राम, तो एम की जगह रखोगे 2, 20 माइनस 8 हो गया 12 इज इक्वल टू 2 ए डैश। ठीक, तो ए डैश कितना निकालोगे यहाँ से 12/2 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान सुनो, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, यहाँ से कुछ बताऊंगा अभी मैं आपको। यानी कि ब्लॉक 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पीछे खिसकता हुआ नजर आएगा ऑब्जर्वर नंबर 2 को। ठीक, ऑब्जर्वर नंबर 2 को। ठीक, ध्यान से ये चीज है। अब देखो जरा, अब आ जाओ भैया, आप ग्राउंड पे खड़े होके इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? ग्राउंड पे खड़े होके कैसे एक्सप्लेन करोगे भाई? ध्यान से सुनो, अगर उसने कार्ड को कर दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलेट, कुछ ज्यादा ही तेजी से एक्सलेट कर दिया, वाह भाई वाह, तो सुनो तो सुनो तो सुनो 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 सुनो, इसको आगे कौन ले जा रहा था? फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। अब ये कार्ड इतना तेजी से एस्केलेट हो गया कि फ्रिक्शनल फोर्स अपनी तालमेल उसके साथ बिठा नहीं पाया, ठीक है ना, क्योंकि आपका आपके ब्लॉक पे, भाई ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लगा हुआ है? ब्लॉक पे तो फ्रिक्शनल फोर्स लगा हुआ है। फिर से सुनो, ब्लॉक पे तो क्या लगा है? फ्रिक्शनल फोर्स लगा हुआ है। दो बॉडीज हैं अलग अलग, देखिए ग्राउंड पे खड़े होके, ये कार्ट है, कार्ट पे ऐसा फोर्स लगा है, हमें नहीं पता, जैसा भी फोर्स लगा है वो उसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रहा है, लेके जा रहा है भाई। ब्लॉक पे, ये जो ब्लॉक है तुम्हारा, ब्लॉक पे ब्लॉक पे ब्लॉक पे ब्लॉक पे तो केवल फ्रिक्शनल फोर्स ही उसको आगे ले जा रहा था। ठीक, तो ध्यान से सुनो, ब्लॉक पे तो केवल फ्रिक्शनल फोर्स ही आगे उसको ले जा रहा था। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है आपका, कार्ट इतना तेजी से आगे निकल गया, कार्ट इतना तेजी से आगे निकल गया कि ब्लॉक उतना तेजी से आगे नहीं जा पाया, या ब्लॉक को फ्रिक्शनल फोर्स उतना तेजी से आगे नहीं ले जा पाया। सिंपल सी बात है यार, नीचे खड़े होकर कैसे सोचोगे? ब्लॉक आगे निकल गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, भैया बड़ा जबरदस्त एस्केलेशन है। तो कार्ट इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि ये ब्लॉक बेचारा, ब्लॉक को कौन खींच रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो ब्लॉक को ये फ्रिक्शनल फोर्स उतना तेजी से ले ही नहीं जा पा रहा है, तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? ब्लॉक छूट जाएगा पीछे और बस निकल जाएगी आगे। सोचो सोचो सोचो, कार्ट निकल गई आगे, ब्लॉक उतना तेजी से आगे जा नहीं पाया, तो आपको क्या नजर आएगा कि जो ब्लॉक रखा है पीछे फिसल रहा है, पीछे जा रहा है, पक्का। कभी आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देखो, आप नहीं देखा है तो देखो। एक बस में बैठ जाइए या ट्रेन में बैठ जाइए, बस में बैठ जाइए एक, ठीक, और बस का सरफेस थोड़ा स्मूथ कर लो, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम कर दूंगा। बस में बैठते हो ना, बस में बैठते हो ना, बस में बैठ जाओ और बस का जो सरफेस है उसको स्मूथ थोड़ा कर लो, मतलब फ्रिक्शन वैल्यू थोड़ी कम कर दो उसको। सूटकेस रख दो अपना नीचे, सूटकेस रख दो अपना नीचे, ठीक। और बस जब तेजी से एस्केलेट होगी, पता है क्या, सूटकेस तुम्हारा पीछे फिसलेगा भाई, चेक कर लेना, क्योंकि सूटकेस को आगे कौन ले जाता है? सूटकेस को आगे फ्रिक्शनल फोर्स ले जाता है। बस इतनी तेजी से एस्केलेट हो गई कि सूटकेस पे उतना फ्रिक्शनल फोर्स लग ही नहीं पाया, क्योंकि सरफेस स्मूथ हो गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको आगे ले नहीं जा पाएगा, तो सूटकेस छूट जाएगा पीछे। आपको लगेगा सूटकेस पीछे फिसल रहा है, बस की जो फ्लोर है वो आगे निकल रही है। ये मैं आपको समझाना चाहता था। बताइए क्या समझ में आया? समझ में आया क्या मैं बता रहा हूं? बताइए, कुछ समझ में आया? यस और नो बताइए। हाँ ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो आपको सोचना भी आना चाहिए भाई, इसीलिए मैं इतनी देर तक सोच रहा था कि मैं इसको बताऊं कैसे। ठीक, अब सुनो, अब सुनो, इधर आओ, इधर आओ। यहां पर क्या, यहां पर क्या, यहां पर भाई फ्रिक्शनल फोर्स कितना डेवलप हो रहा है? यहां पर क्या, यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा है कितना आपका? 4 न्यूटन, है ना। तो 4 न्यूटन का फोर्स काफी है, जब आप ग्राउंड से देख रहे हो 4 न्यूटन का फोर्स काफी है इसको आगे ले जाने के लिए। मतलब जो कार्ट है ना, जो कार्ट है वो उतना तेजी से एस्केलेट हुआ नहीं, कार्ट उतना तेजी से एस्केलेट हुआ नहीं, कार्ट चल रहा है बढ़िया, फ्रिक्शनल फोर्स कह रहा है हाँ हम भी सूटकेस को आगे लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो सूटकेस पीछे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक, ये चीज थी, स्लिप नहीं किया सूटकेस पीछे। दूसरे वाले केस में स्लिप कर गया, कार्ट कुछ ज्यादा ही तेजी से चल रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स सेकंड केस में अपने आप को उतना बढ़िया बना नहीं पा रहा, क्योंकि सरफेस उतना रफ है नहीं, सरफेस थोड़ा स्मूथ होगा, फ्रिक्शनल फोर्स 8 न्यूटन का ही लग पा रहा है, वो कम पड़ गया, सूटकेस पीछे निकल जाएगा। तो ये पूरी कहानी। बहरहाल अब मोटा मोटा आंसर ये कि फर्स्ट केस में फ्रिक्शनल फोर्स कितना था? 4 न्यूटन, और सेकंड केस में फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 8 न्यूटन का है। करेक्ट, क्योंकि अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा तो म्यू इंटू एन लगा दोगे आप, तो 8 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। ये केस नंबर 2 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।